पुनः सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि वीडियो को शेयर भी क्या कीजिए। जो स्टूडेंट इस ईयर एग्ज़ाम देने वाला है उनके लिए हेल्पफुल हो सकता है ये सारी वीडियो। और कमेंट भी क्या कीजिए, क्योंकि आपका कमेंट हमारे लिए प्रेरणा का कार्य करेगा। आपके लिए सदैव हम लगे रहेंगे। शेयर भी क्या कीजिए, कमेंट भी क्या कीजिए। अगर कहीं पर समस्या आ रहा है तो उसे भी बताने की कोशिश कीजिए। आप कमेंट में कह सकते हैं कि सर ये चीज़ें आप सुधार कीजिए, यहाँ पर हमें ये दिक्कतें आ रही है, ये सब्जेक्ट को आप पहले ख़त्म कीजिए, इसको बाद में कीजिए। ये सारी बातें आपके मन में जो भी है कमेंट में कह दिया कीजिए। जितने लोग वीडियो देखते हैं सभी लोग कमेंट क्या कीजिए। इनसे पता चलता है ना कि विद्यार्थी क्या समझ रहा है, क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, और प्रेरणा तो हमें मिलती ही है आपके कमेंट्स। ओके, चलते हैं चैप्टर की तरफ। बहादुर कहानी चैप्टर कहाँ से शुरू होता है इसमें हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, इसमें कुछ कैरेक्टर को हम लोग ध्यान में रखते हैं। सबसे पहले एक तरफ तो अपना लेखक है, लेखक की पत्नी है जिनका नाम है निर्मला। निर्मला कौन है? लेखक की पत्नी है। लेखक का एक बेटा है किशोर, और लेखक का इस कहानी का समझिए कि हीरो जिसके इर्द गिर्द कहानी घूमेगी, उनका नाम है बहादुर, जिनका नाम पहले दिल बहादुर था, बाद में इनका दिल हटा दिया गया, सिर्फ रह गया बहादुर, जिसको हम लोग चैप्टर में जानते हैं। हम लोग स्टोरी की तरफ चलते हैं। ध्यान से प्रेम से सुनने की कोशिश करेंगे। 5 से 10 मिनट में स्टोरी ख़त्म हो जाएगा। देखिए, लेखक एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से आते थे। इनके सभी रिश्तेदारों के पास नौकर था। तो निर्मला जो लेखक की पत्नी थी, लेखक को प्रायः यह कहा करती थी कि आप मेरे घर में भी नौकर क्यों नहीं ला देते हैं। देखिए, तो फलाना भाभी, फलानी भाभी के पास नौकर है, फलाना भैया के पास नौकर है, तो मेरे पास भी नौकर आप ला के दीजिए। यह बात निर्मला ने अपने पति से कहा, पति ने अपने साला साहब से कहा। तो साला साहब ने एक दिन एक लड़के को लेकर के लेखक के घर पर पहुंचा। तो लेखक ने जैसा उस लड़के को देखा था उसी टाइप से उसका सचित्र सजीव वर्णन आपके चैप्टर में किया है। जैसे ही वह बच्चा आया उनके पास, तो यह बच्चा कौन था? यह बच्चा था दिल बहादुर। दिल बहादुर कौन था? यह एक नेपाली लड़का था जो अपने माँ, मतलब अपने फैमिली में इनके भैंस था, उनको चराया करता था पहाड़ी इलाकाओं में, पहाड़ी इलाका जो था उधर। तो वहाँ पर हुआ क्या कि एक दिन भैंस इसको तंग कर दिया, बहादुर को, दिल बहादुर को। इनको ये खूब मारा। घर आया तो जितना इन्होंने भैंस को मारा था उससे 3 से 4 गुना पिटाई हो गया। किनका? ये दिल बहादुर साहब का। अब ये सोचने लगा, एक तो मैंने भैंस चरा के लाया, ऊपर से माँ ने हमको पीट दिया। लेकिन बेचारा ये भूल गया कि हमने भी भैंस को पीटा था। अब इनके मन में एक ख्याल आया, किसी के दिल में ख्याल आता है, इसके मन में एक ख्याल आया कि रे भाई दिल बहादुर, इस घर से निकलो, भागो। ये क्या करता है, 2 रुपया माँ के हंडी से निकाल करके भाग जाता है नेपाल से, अपने घर से। भागता जो है वह एक बस स्टैंड के पास लेखक के साला को मिल जाता है। लेखक का साला इनसे परिचय करता है कि क्या नाम है, कहाँ घर हुआ, क्या करते हो। तो दिल बहादुर ने सारा परिचय अपना दिया और बताया कि मुझे एक काम चाहिए। तभी साला साहब को याद आया कि मेरी बहन के पति देव ने कहा था कि हमें एक नौकर चाहिए। तो बोला, तुम नौकरी करोगे? दिल बहादुर कहा, हाँ करेंगे। सीधे साला साहब लेके चले आए लेखक के घर पर इनको। जब यहाँ लेके आए तो इनकी पत्नियाँ नहीं, लेखक की पत्नी इनसे पूछने लगा, क्या नाम है बाबू? बोला, दिल बहादुर। कई सारे बच्चे थे, बच्चा तो नटखट होता ही,
ही है। इनको पूछा, ले ले ले, तुमने सेल देखा था? ले, तुमने वहाँ ये देखा था, वहाँ ये देखा था? ऐसा होता ही है ना, नया बच्चा अगर किसी के घर में आता है, बंदरों के समूह में, बंदर का बाप नहीं, बच्चा बंदर का क्या है, पिताजी, यानी बाप जिसको हम लोग कहते हैं, उनके समूह में अगर कोई नया बंदर पहुंच जाए, अर्थात कोई नया बच्चा पहुंच जाए, उसको सवाल कर करके उसका सारा दिमाग खत्म कर देता है। तो दिल बहादुर जब वहाँ जाता है तो बातचीत इनका बड़ी अच्छा लगता है बच्चे लोगों को, लेखक की पत्नी को भी, आसपास आस पड़ोस के लोगों को भी। इसीलिए ये लोग इनके नाम से दिल शब्द को उड़ा देता है, चुरा लेता है इनके दिल को, और यहीं से इसका नाम क्या होता है, सिर्फ बहादुर इसका नाम हो जाता है। आपके क्वेश्चन में क्या हुआ कि दिल बहादुर शब्द से दिल को क्यों उड़ा दिया गया, तो ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है कि कितना रुपया लेकर घर से भागा था, 2 रुपया। निर्मला कौन थी, तो लेखक की पत्नी थी। किशोर कौन था, बेटा था। अब 2 बातें यहाँ से होगी। पहली बात ये कि बहादुर मन लगा करके काम करने लगा, जो नौकर का फर्ज होता है, बर्तन साफ करना, खाना बनाना। किशोर जो लेखक का बेटा है, उनका साइकिल साफ करना, उनका जूता पॉलिश करना, सारा जिम्मेदारी घर का संभाल लिया था। अब देखिए यहाँ पर दिखावटी आडंबर कैसे करता है। निर्मला जो लेखक की पत्नी है, वो छत के ऊपर चली जाती है, लोगों को सुना सुना करके बोलती है, दूसरे घर का नौकर को हम नहीं देखते हैं कि वो कैसा हाल करता है, मेरे घर में देखो कि मैं हर वक्त हर दिन अपने नौकर को पनीर खिलाता हूँ, कचौड़ी खिलाता हूँ, अच्छे अच्छे कपड़े ला करके देता हूँ, और दूसरे घर का नौकर, छी छी। झूठी बात है, निर्मला सिर्फ सुनाने के लिए कह रही है। सच्चाई ये है कि अच्छा अच्छा रोटी बना करके निर्मला अपने पास रख लेती है, इनको खराब रोटी खाना पड़ता है। कुछ दिनों के बाद तो बहादुर को अपने से ही खाना बनाना पड़ता था। तो ये रही बात कहानी का पहला पार्ट। कहानी का दूसरा पार्ट ये है कि कुछ रिश्तेदार लोग आता है लेखक के घर में, कुछ फंक्शन है, रिश्तेदार आता है लेखक के घर में। यह रिश्तेदार क्या करता है, कि झूठ मूठ का बहाना बनाने लगता है, अपना रुपया खोजने लगता है। अब रुपया मिल ही नहीं रहा है। अब वो बहादुर की तरफ रिश्तेदार देखने लगता है। अब लेखक निर्मला पूछती है कि क्या हुआ। रिश्तेदार कहते हैं देखो ना, रुपया नहीं मिल रहा है। अब बहादुर की तरफ जैसे देख रही है तो बहादुर को पूछी निर्मला ने कि तुम रुपया नहीं लिया, तो बहादुर बोला नहीं, हम रुपया नहीं लिए हैं। इससे पहले की बात एक जान लीजिए कि धीरे धीरे क्या हुआ कि बहादुर का आदत सभी लोगों को लग गया। तो किशोर बहुत ज़्यादा डांटने लगा था बहादुर को। जब किसी आदमी को ज़्यादा डांट पड़ती है ना, तो वो छोटी छोटी गलतियां ज़्यादा उनसे होने लगता है। बहादुर से भी धीरे धीरे छोटी छोटी गलतियां होने लगी थी। किशोर डांटता था, निर्मला डांटती थी, तो कुछ ज़्यादा ही मार पड़ने लगा था। ये था पहली बात। तो अब रिश्तेदार चोरी का आरोप लगा दिया है किस पर, लेखक बहादुर पर। अब होता ये है कि उधर से लेखक पहुंचते हैं इसी तमाशा के बीच में। लेखक पूछते हैं कि मामला क्या है, तो बताया जाता है कि ये सारी बातें हैं। लेखक बहादुर को पूछते हैं तुमने चुराया? बहादुर कहता है नहीं चुराए। तो अब बहादुर जोर से जवाब देता कि नहीं चुराए हम। इसी बात पर लेखक उनको 2-3 तमाचा खींच देता है, जबकि बहादुर उसको नहीं चुराया था। अब जब बहादुर को बड़ा चोट पहुंचता है, रोया ढोया, रात को सोया आराम से, सुबह भाग गया लेखक के घर से। तो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन है कि बहादुर ने लेखक का घर क्यों छोड़ा, तो आप बताइएगा। चोरी का उस पर आरोप लगाया गया था, उसके बाद उसको मार पड़ा, इसलिए वो वहाँ से भाग गया। अब जब यह भागता है तब देखिए सभी लोगों का दुख कैसे प्रकट होता है। लेखक को पश्चाताप होता है कि बेकार हम इस बेचारे को भगा दिए। कुछ माह का वेतन
अर्थात मजदूरी बचा हुआ था वो भी नहीं ले गया बेचारा। पता छोड़ देता तो उनको भेज देते। ये पश्चाताप लेखक को है। निर्मला को पश्चाताप हो रहा है। निर्मला को बाद में पता चल गया कि रिश्तेदार झूठा आरोप उन पर लगाया था। रिश्तेदार तो रुपया ही लेकर के नहीं आया था, वो तो बदनामी से बचने के लिए ये सारा प्रपंच रचा था। तो निर्मला को अब दुख ये हो रहा है कि कितना बेचारा बहादुर मेरा मदद करता था, बेकार हम उन पर डांटे फटकारे। पश्चाताप तो मनुष्य का नियम है गलती होने के बाद, लेकिन ज़्यादा समझदार व्यक्ति वही है जो गलती करने से पहले संभल जाए, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। गड्ढे में कूद कर गड्ढे नापने से अच्छा है कि कोई मीटर उटर लेकर के नाप ले, किसी सीनियर से सलाह ले ले, नहीं गार्जियन से सलाह ले ले। कुछ लोग आजकल ज़्यादा समझदार बन रहा है तो वो कहता है कि नहीं पहले हम गलती करके सीखेंगे। तो ऐसा करो, कूद जाओ नदी में, गलती करके तब तैरने के लिए सीखना। तो ऐसा नहीं करना है। ये कहानी यह भी सिखाता है कि हमें गलती नहीं करनी चाहिए, गलती करने से बचना चाहिए। बाद में पश्चाताप करके आप कर क्या लीजिएगा ये बताइए? फंस जाइएगा ना। हो सकता है उस गलत आदत के ही आप शिकार हो जाए, निकल ही नहीं पाए, बच ही नहीं पाए। बहुत बड़ी बात नहीं है ये। आप अपने समाज में भी कुछ लड़के लड़कियों को इस अवस्था में देख सकते हैं कि जो फंस चुका है, निकल ही नहीं पा रहा है। इसलिए गलती से बचिए। किशोर कहता है कि हम बेकार उनको गाली देते थे, बेकार मारते थे। सारा सामान लेखक का घर में पड़ा हुआ है, ना कोई जूता साफ करने वाला है, ना कोई बर्तन साफ करने वाला है, ना साइकिल साफ करने वाला। सब निराश हताश एक बहादुर के चले जाने से। ये आज के हजारों नौकरों की कहानी है, होटलों की। होटलों में जो नौकर काम कर रहे हैं, जो कर्मचारी हैं, उनका भी तो यही हाल है। उनके साथ जो बॉस व्यवहार कर रहा है, उनका व्यवहार भी तो इसी तरह का व्यवहार है। बाद में अच्छा, बहादुर जब सोता था तो मीठी मीठी नेपाली गीत गाया करता था। लेखक को बहुत आनंद आता था उस गीत में, खो जाते थे। भर दिन की थकान 1 मिनट में गायब, वो मीठी मीठी गीत। क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों का जो आप संगीत है ना, वो उसमें मिठास ज़्यादा होती है, उनमें शीतलता कोमलता ज़्यादा होती है। यह भी एक सिखाना चाह रहे हो कहानी, सीख लीजिए। अंत में बहादुर का एक सारी चीज़ें जो वहाँ से लेकर के बेचारा ये आया था, जितनी सारी चीज़ें अपने साथ, गोलियाँ, पुराने ताश का गड्डी, खूबसूरत पत्थर, ब्लेड, कागज़ की नाव, क्या क्या है, गोलियाँ, कागज़ की नाव, पत्थर का ब्लेड, ये सारी चीज़ें उसी का बेड पर जहाँ वो सोया करता था पड़ा हुआ है। बहादुर सिर्फ वहाँ पर कमी है उस बेड पर तो एक ही व्यक्ति का, वो है बहादुर। बाकी उनकी सारी खेलने की सामान वहाँ है। नमस्कार, धन्यवाद। कहानी यहाँ पर समाप्त।